हेलो बच्चों, हम लोग कक्षा 7 इतिहास का जो नागरिक जीवन है तो नागरिक शास्त्र का पाठ 2 व्यवस्थापिका कानून बनाना इस चैप्टर के अभ्यास कार्य को करेंगे। लेकिन अभ्यास कार्य करने से पहले आपको मेरा वो वाला वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा जिसमें मैंने इस चैप्टर को समझाया है। जब आप पाठ को समझ लेंगे उसके बाद जब आप प्रश्न उत्तर करेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर खुद ही आते रहेंगे। और मैं प्रश्न उत्तर को समझा भी दे रही हूँ, तब आप समझकर तभी अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं अभ्यास कार्य पाठ 2 का, नागरिक शास्त्र पाठ 2। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर वाले विकल्प के सामने काले गोले को लगाना, गोले को काला करना है आपको। तो पहला प्रश्न है आपका, लोकसभा का कार्यकाल है, मतलब लोकसभा कितने साल के लिए चुनी जाती है, कितने साल के लिए बनती है? तो उत्तर है आपका 5 वर्ष। उत्तर क्या है आपका? 5 वर्ष। ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य संख्या है, कितनी है? उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य संख्या 100 है, कितनी है? 100। 100 नंबर आपका उत्तर है 100। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? देखिए, प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न आपका पूछ रहा है कि भारत में क्या कौन सी व्यवस्था है? संघीय, संघों का देश है। तो जो संघीय व्यवस्था है, तो ऐसा कौन सा लक्षण है, ऐसी कौन सी बात है हमारे देश के संविधान में जिससे ये पता चल रहा है कि हमारे देश में संघीय व्यवस्था लागू है? तो उत्तर है इसका कि संघ एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है। विधायी शक्तियाँ माने कानून बनाने की शक्ति, विधि माने कानून। तो जो हमारे यहाँ हमारे देश में संघ और राज्य, केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, 2 तरह की सरकारें हैं, है ना। तो यहाँ पर जो विधायी शक्ति है, कानून बनाने की जो शक्तियाँ हैं, वो 3 सूचियों में बांट दी गई हैं। जैसे हम लोग घर का बंटवारा कर लेते हैं ना कि बुजुर्गों को ये काम करना है, बच्चों को ये काम करना है, तो उसी तरह से हमारे देश में भी सूचियाँ बना दी गई, लिस्ट बना दी गई है कि केंद्र सरकार इस विषय पर काम करेगी, कानून बनाएगी, राज्य सरकार इस विषय पर बनाएगी, और एक समवर्ती जो सूची है उसमें केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। तो अब हम समझते हैं आगे चल कर के कि संघ एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है, जो भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। ये तीनों सूचियाँ इस प्रकार हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची है आपकी, इस सूची के विषयों पर कानून यानी विधि या कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को प्राप्त है, जिनमें से कुछ विषय हैं रेल, जल परिवहन, हवाई जहाज़, राष्ट्रीय राजमार्ग, बैंक, विदेशी मामले, स्मारक, रक्षा, संचार साधन, डाक विभाग। मतलब संघ सूची केंद्र सरकार किन किन विषयों पर अधिकार कानून बना सकती है? रेल मंत्रालय से जुड़ा हुआ, पूरे देश में रेलवे से जुड़े हुए कोई भी अगर कानून बनाने हैं तो वो संघ सूची बनाएगी केंद्र सरकार। जल परिवहन से संबंधित, हवाई जहाज़ से संबंधित, बैंक है, विदेशी मामले हैं, रक्षा संबंधी है, डाक विभाग है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट संघ सूची में के विषय हैं। इन पर केंद्र सरकार ही वो बनाएगी, कानून बनाएगी, इन विषयों पर राज्य सरकार नहीं बनाएगी। तो दूसरा है आपका, इसके बाद है दूसरा आपका कि राज्य सूची। राज्य सूची पर कौन बनाएगा? तो राज्य सूची, इस सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है। ये जो राज्य सूची के विषय हैं उस पर राज्य सरकार बनाएगी कानून। तो वो विषय कौन कौन से हैं? वो विषय हैं पुलिस, स्वच्छता, मत्स्य पालन, स्थानीय स्वशासन, कृषि, सिंचाई, पशुधन,
निचली अदालत, कारागार, सड़क आदि। ये विषय हैं जिन पर केंद्र राज्य सरकार ही कानून बनाएगी। उसको राज्य सरकार को अपने यहाँ कैसी पुलिस व्यवस्था रखना है, स्वच्छता रखना है, स्थानीय स्वशासन है, कृषि है, इन सब राज्य सूची के विषय हैं ये। अब तीसरी आपकी आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या है? कुछ ऐसे विषय भी हैं जिन पर संसद भी कानून बनाती है और राज्य विधानमंडल भी, दोनों ही कानून बना सकते हैं। इन्हें कहते हैं समवर्ती सूची के अंतर। ऐसे विषयों को किस पे रखा गया है? समवर्ती सूची पर। इस सूची में दिए गए कुछ विषय निम्नवत हैं, जैसे चिकित्सा। चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार भी केंद्र सरकार भी अपनी योजना बना सकती है और राज्य सरकार भी। कुछ पैसा केंद्र सरकार भी देती है, कुछ पैसा राज्य सरकार। ठीक है, दोनों इस मैटर पर बोलते हैं। इसी तरह वन है, विवाह है, समाचार पत्र हैं, शिक्षा उद्योग है, उद्योग है, बिजली है, परिवार है, धार्मिक संस्थाएं हैं। तो ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं। इस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें ही काम करती हैं, विषय बना सकती हैं। लेकिन एक ये भी समस्या उत्पन्न हो सकती है कि यदि समवर्ती सूची के किसी एक ही विषय पर संघ और राज्य दोनों ने मान लीजिए कानून बना दिया, तो किसके बात को मानेंगे? राज्य सरकार वाला कानून मानेंगे कि संघ सरकार वाला? तो ये मतभेद ना हो, इसके लिए बनाया गया है कि यदि समवर्ती सूची के किसी एक विषय पर संघ और राज्य के कानूनों में मतभेद होता है तो संघ के कानून को मान्यता दी जाएगी। किसका ज़्यादा माना जाएगा? केंद्र सरकार बड़ी है तो उसके नियम को माना जाएगा, राज्य सरकार के नहीं। अगर अलग अलग मतभेद हो गया, अलग अलग बन गया एक ही विषय पर। इसी तरह संविधान में यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि भविष्य में किसी नए विषय पर कानून बनाना हो तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है, केंद्र सरकार को है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी आप सूची 3 सूचियों में कामों को बांटा गया है। ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है। अब आता है आपके पास अगला प्रश्न। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के 2-2 विषय लिखिए। जैसे आप कुछ अभी हमने इतने सारे आपको विषय बताए, उन्हीं में से कोई भी 2 विषय आप लिख सकते हैं। जैसे केंद्र सूची में दूरसंचार है, बैंक है, रेलवे है, कुछ भी लिख सकते हैं। राज्य सूची में खेती है, मवेशी है, पुलिस है, कुछ भी लिख सकते हैं। समवर्ती सूची में शिक्षा है, परिवार है। तो इस तरह से आपको 2-2 विषय लिखना है। अगला प्रश्न है आपका कि लोकसभा के कार्यों को लिखिए। लोकसभा के कार्य निम्नलिखित हैं: कानून बनाना, मंत्रिपरिषद के कामों पर अपना नियंत्रण रखना, कानूनों में संशोधन करना, जनता पर कर लगाने तथा खर्च करने का निर्णय लेना। जो लोकसभा है वो इस तरह कानून बनाना, नियम बनाना कौन काम करता है? लोकसभा। दूसरा काम है उसका मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखना। तीसरा, कानूनों का संशोधन भी लोकसभा करती है। ठीक है, और चौथा, जनता पर कर लगाना है, कितना कर लगेगा, कितना खर्च का निर्णय भी कौन लेता है? लोकसभा। अगला प्रश्न है आपका, लोकसभा तथा राज्यसभा की शक्तियों में कोई एक अंतर लिखिए। क्या अंतर है लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों में? तो सबसे बड़ा अंतर यह है कि लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं और राज्यसभा में इस पर केवल चर्चा की जाती है। जो धन विधेयक होते हैं, धन संबंधी जो कानून बनते हैं, पैसे संबंधी जो कानून बनते हैं, वो राज्यसभा पर में पेश नहीं किए जाते। वो विधेयक सिर्फ लोकसभा बना सकती है, प्रस्तुत कर सकती है। राज्यसभा केवल उस पर चर्चा कर सकती है 14 दिन के लिए। आगे चलिए, अगला आपका है प्रश्न, विधेयक के कानून बनने के 3 चरणों को प्रस्तुत कीजिए। मतलब प्रश्न बोल रहा है कि किस तरह से कानून बनता है, इसके चरण बताइए, इसके तरीके। कोई चीज़ बनने को आप जब योजनाबद्ध तरीके से करेंगे तभी बनेगा। तो कानून बनाने के भी हमारे एक चरण है, 3 प्रक्रिया है। पहली प्रक्रिया है, उत्तर है आपका, साधारण विधेयक किसी भी सदन या लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो में पेश किया जा सकता है ना। अगर साधारण विधेयक तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश कर सकते हैं, लेकिन धन विधेयक को नहीं पेश कर सकते। धन विधेयक केवल लोकसभा में भेजा जाएगा, पेश कर सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले दोनों सदनों में विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तीसरा, यदि विधेयक के पक्ष में आधे से अधिक सदस्यों का मत हो तो वह विधेयक सदन में पारित हो जाएगा। 2/3 बहुमत होना
ज़रूरी है। तो ये 3 प्रक्रिया है जो होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका कोई भी कानून बन सकता है, कोई भी विधेयक बन सकता है। अगला प्रश्न है आपका, धन विधेयक क्या है? इसको पारित करने की प्रक्रिया साधारण विधेयक से किस प्रकार अलग है? उत्तर है आपका, खर्चे या आमदनी से संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। इन विधेयकों पर राष्ट्रपति पहली ही बार में हस्ताक्षर कर देते हैं। इसके बाद विधेयक को मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है। इन विधेयकों को केवल लोकसभा पारित करती है, राज्यसभा में इन पर केवल चर्चा होती है। तो जो धन विधेयक होता है, इसको पारित करने की प्रक्रिया के बारे में आपसे बताया जा रहा है कि किस प्रकार है, पूछा जा रहा है। तो आप बताएंगे कि जो धन विधेयक होता है वो केवल कौन करता है? लोकसभा में पेश होता है। राष्ट्रपति उसकी अनुमति देते हैं, तब लोकसभा उसको प्रस्तुत करती है और लोकसभा के बाद वो राज्यसभा में 14 दिन के लिए चर्चा के लिए जाता है। फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं और विधेयक बन जाता है। इस तरह से आपका अगला प्रश्न है कि अपने प्रदेश के, हमारे उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर है कि हमारे उत्तर प्रदेश की व्यवस्थापिका की विधानमंडल कहते हैं। यह राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद से मिलकर बनती है। अगला है आपका, विधानसभा में 403 सदस्य होते हैं जो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, जबकि एक सदस्य का मनोनयन राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय से कर सकता है। 403 सदस्य होते हैं विधानसभा में, ठीक है। वही व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है जिसकी आयु कितनी हो? जो 25 वर्ष या इससे अधिक आयु का हो। विधानसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं? विधायक या एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। सभी सदस्य मिलकर अपने बीच में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। सामान्यतः विधानसभा का गठन 5 वर्ष के लिए होता है, परंतु मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल इसे समय से पहले भी भंग कर सकता है। तो ये आपके प्रदेश की, मतलब प्रदेश के उसके बारे में था, विधानमंडल के बारे में। आप इसमें और भी आगे कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सदस्य होते हैं, जिसमें 38 सदस्य विधानसभा द्वारा, 36 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा, 8 शिक्षकों द्वारा तथा 8 स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 10 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और क्या बात है, वहीं व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जो 30 वर्ष की आयु का हो या उससे अधिक का हो। विधान परिषद के सदस्यों को विधायक या MLLC कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। विधान परिषद के सदस्य अपने बीच में से ही एक सभापति और उपसभापति को चुन लेते हैं। विधान परिषद एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। विधानमंडल का मुख्य कार्य कानून बनाना है। विधानसभा एवं विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की सहमति के बाद कानून बन जाता है। हमारे प्रदेश का विधानसभा भवन कहाँ स्थित है? लखनऊ में है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। इस तरह से आपका ये हो गया। अब आते हैं खालिस्तान में। आपको खालिस्तान भरना है। पहला है आपका कि संघ कई राज्यों से मिलकर बना, मतलब संघ कई राज्यों से मिलकर बना। यहाँ खाली जगह पर आपको क्या लिखना है? राज्यों। दूसरा है संविधान में शिक्षा से संबंध रखने वाले विषय कौन से हैं जो दोनों शिक्षा से संबंधित? समवर्ती सूची में। किस सूची में रखा गया शिक्षा को? समवर्ती। खालिस्तान में आपको लिखना है समवर्ती सूची। लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति को मिलाकर भारतीय संसद बनती है। क्या लिखना है खालिस्तान पर? राष्ट्रपति। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 250 हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये खालिस्तान रिक्त स्थान पूरा हुआ। अगला है आपका जोड़ी बनाओ। तो ये तो आप मिलान कर ही सकते हैं। केंद्र सूची का विषय क्या है? डाक और तार। लोकसभा के बैठक की कार्यवाही कितने उसमें होती है? अध्यक्ष करता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु, कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए?
25 वर्ष। इस तरह से आप जोड़ी मिला सकते हैं, बना सकते हैं। इस तरह से आप पूरा अभ्यास कार्य को कर सकते हैं और आपका चैप्टर समाप्त होता है। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमको जैसे समय मिलता जाएगा हम हर विषय के वीडियो प्रश्न उत्तर आपको बताते जाएंगे, समझाते जाएंगे। धन्यवाद।